अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 18 प्रयास संख्या 110। तो भगवान बता रहे थे किस प्रकार से मैं जब समुद्र में था या जब मैं कुछ समय के लिए उनके पास नहीं था तो मैं वृंदावन की लीलाओं में रमण कर रहा था। उन लीलाओं के बारे में भगवान ने बताया और अब वो वहाँ से बाहरी चेतना में आ गए। एते का कहित प्रभु केवल बाह्य हैला स्वरूप अगो साइरे देखी ताहरे पुशिला। इस तरह कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी बाहरी चेतना में पूरी तरह से फिर लौट आए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी को देखकर महाप्रभु ने पूछा, यहाँ कई ने तोमार अमरे लैया आइला स्वरूप अगो साई तबे कही ते लागिला। उन्होंने पूछा कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो। तब स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, यमुनार भ्रमे तुमी समुद्र पड़ीला समुद्र तरंगे आसी एत दूर आइला। आप समुद्र को यमुना नदी समझकर उसमें कूद पड़े थे। आप समुद्र की लहरों से इतनी दूर बहाकर लाए गए हो। एई जालिया जाले करी तोमा उठाइला तोमार परश एई प्रेम मत हिला। इस मछुआरे ने आपको अपने जाल में पकड़ा था और जल से आपको बचाया। अब वह आपका स्पर्श करने से कृष्ण के प्रेमावेश में पागल हो गया है। सब रात्रि सब बेड़ाई तोमार अन्वेषिया जली यार मुखे सुनी पाइनो आसिया। हम लोग आपको रात भर खोजते रहे और इस मछुआरे से सुनकर हम यहाँ पर आए तो आप हमें मिले। तो पूरी बता रहे हैं क्या क्या हुआ इन बिटवीन। तुमी मूर्छा छले वृंदावन देख क्रीड़ा तोमार मूर्छा देखी सबे मने पाई पीड़ा। जब आप बाहरी रूप से अचेत थे तभी आपने वृंदावन में लीलाएं देखी, किंतु जब हम लोगों ने आपको अचेत देखा तो हमारे मनों में महान पीड़ा हुई। तो जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कब मेरा विषयों से पीछा छूटेगा और कब मैं भगवान का वृंदावन धाम देख पाऊंगा। तो ऐसा ये जो वास्तविक आनंद है स्पिरिचुअल जगत का, ये तभी ले पाएंगे। तो बाहरी चेतना में चैतन्य महाप्रभु बाहरी चेतना में से बिल्कुल हट गए। तब उन्हें ये वृंदावन की लीलाएं दिखी। तो हमारे को ये एक्सटेसी आनंद ना आने का कारण है कि बहुत सारी हमारी चेतना यहीं पर है सारी। हमें जब विचार आते हैं तो यहीं क्या आते हैं, जो भी संसार की वस्तुएं हैं, परिवार है, उसी से रिलेटेड हमारे विचार होते हैं। तो इसलिए हम उस वृंदावन धाम के दर्शन नहीं कर पाते हैं। यही हमारे वैष्णव ने बताया कि विषया छाड़िए मने। कब विषयों को इन विषयों को कब छाड़ेगा और कब वो वृंदावन को देख पाएगा। तो वास्तविकता में ये आध्यात्मिक रस आनंद हमारे जीवन में नहीं है, जबकि हम बिल्कुल रस के पास में हैं। जैसा श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि भारतीय लोग खासतौर पे कृष्ण के एकदम पास में हैं लेकिन कृष्ण के विमुख हैं। हाँ, विमुख समझते हैं ना आप, कि हमने पीठ कर लिया है। एकदम पास खड़े हैं लेकिन हमने पीठ कर लिया। कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, पाश्चात्य जगत को बोलते थे कि ये दूर खड़े हैं, लेकिन उन्होंने चेहरा फेस कृष्ण की तरफ कर लिया है। हाँ, तो ये निकट जा रहे हैं और हम लोग दूर जा रहे हैं। वैसे भक्तों के समाज में भी हम लोग एकदम पास में खड़े हैं, लेकिन अब एकदम पास में जैसे जिज्ञासा होती है किसी वस्तु की। जैसे शादी से पहले आदमी को जिज्ञासा होती है शादी की, और जिज्ञासा खत्म होने पे सब बेकार हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। हाँ, तो इसलिए कहते हैं ना चतुर्विधा भजनते माम, उसमें से एक है जिज्ञासु। बट दीज आर नॉट डिवोटीज। जनो सुकृतना अर्जना, दे आर गुड पीपल बट दे आर नॉट डिवोटीज, दे आर नॉट भक्त। भक्त बनने के लिए तो उन्हें भक्ति करनी पड़ेगी। तो केवल जिज्ञासा से काम नहीं चलता है। बहुत सारे लोग हमारे पास आए, बहुत जिज्ञासु थे, बहुत सारे प्रश्न उत्तर किए, उसके बाद चले गए। अचानक से 2 दिन के अंदर 16 माला करी और 2 महीने में छोड़ दिया। तो ये जो जिज्ञासा से लगता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, और जब पता चल जाता है अच्छा यहाँ पर ये है, ओह ठीक है छोड़ो हो गया, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर। तो ये समस्या है, हम सरेंडर नहीं कर पाते अपने को। सरेंडर नहीं कर पाते हैं तो हाँ, हमारा विषय छाड़िया मने वो नहीं हो पाता हमारा। निरंतर, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे भंवरा निरंतर कोई फूल ढूंढता है,
शहद चूसने के लिए, वैसे ही हम लोग निरंतर कभी शहद इधर ढूंढ रहे हैं, कभी उधर ढूंढ रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी भी जो था हमारे जीवन में कई बार एक चेंज ऑफ टेस्ट, चेंज ऑफ मूड की तरह आता है। हाँ, थोड़ा सा मूड चेंज होता है, फिर दोबारा से हम वहीं चले जाते हैं। इस कारण से हम यहाँ टेस्ट नहीं आ पाता। हम बहुत पास खड़े हैं, बहुत निकट खड़े हैं, लेकिन हम लोग डूब नहीं रहे हैं। स्विमिंग जिसने करी वो जानता होगा इस बात को कि स्विमिंग करते हुए कई लोग धीरे धीरे, क्योंकि प्रारंभ में डर लगता है मुंह अंदर डालने में, वो मुंह बाहर करके स्विमिंग करना सीख जाते हैं। मैनी पीपल डू लाइक दिस। लेकिन आपकी स्पीड बड़ी कम हो जाती है यदि आप मुंह बाहर करके स्विमिंग करते हैं। तो अभी कभी इंटरनेशनल उसमें देखना आप कि वो मुंह बाहर निकालता ही नहीं है। समहाउ सांस को कैसे मैनेज करते हैं वो, जितना से जब बड़ा से बड़ा लैप लेते हैं वो बिना सांस लिए, और बीच में हल्का सा मुंह उठाते हैं बस साइड में से, और फिर नीचे। उससे स्पीड बहुत बढ़ जाती है। मुंह बाहर निकाल के स्विमिंग करना इज़ डिफिकल्ट। हम डूबो कहने का मतलब है ये है कि हम लोग सुरक्षित रहते हुए आगे चलना चाहते हैं। हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें भगवान पे ट्रस्ट नहीं है, हमें गुरु परंपरा पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए अपने को सेव करके हम आगे चलना चाहते हैं धीरे धीरे। वो प्रोसेस इतना स्लो है कि बहुनाम जन्मनाम अंत हो जाता है, बहुत जन्म समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए निकट होते हुए भी हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम विपरीत दिशा में देख रहे हैं। जस्ट लाइक कि हमारे हृदय के अंदर भगवान बैठे हैं जस्ट लाइक अ बर्ड, और हम भी एक चिड़िया की तरह से प्रभुपाद कहते थे। दोनों चिड़िया एक डाल पे बैठी हैं, आत्मा एंड परमात्मा, बट एक चिड़िया जो है निरंतर फलों की तरफ देखी जा रही है। हाँ, ये खाऊंगी, अब ये खाऊंगी, अब यहाँ उछल के, अब यहाँ उछल के। वो दूसरी चिड़िया को देख ही नहीं है जो साथ में खड़ी है। वो परमात्मा है, वो वेट कर रहे हैं कब इसका ये अमरूद से अलग अलग चीज़ों से इसका दिमाग हटेगा, यानी कि विषयों से दिमाग हटेगा, कब ये मेरी तरफ देखेगा, तब मैं इसको बताऊंगा कि हु आर यू। तो इस कारण से यहाँ पर ये बताया गया कि जब आप बाहरी चेतना में नहीं थे तब ये सब देखा आपने। ये हम समझ रहे थे कि कैसे हम भी इस बाहरी चेतना से हटें जो निरंतर हमारे दिमाग में चलती रहती है। अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो कैसे हम इंटरनल आंतरिक चिंतन करें कृष्ण का, उनकी लीलाओं का, उनकी सेवाओं का, समर्पण का, तब एक अद्भुत आनंद आएगा जीवन में। तो कह रहे हैं लेकिन हमने जब आपको इस हालत में देखा तो हमारे मन में महान पीड़ा हुई। कृष्ण नाम लई ते तोमार अर्ध भार यहिला, ताते ये पर लाप कहला तहाँ ये सुनीला। किंतु जब हम लोगों ने कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया तो आपको अर्ध चेतना आई और हम आपको उन्मत्त की तरह बोलते हुए सुनते रहे। इससे भी हमें समझ में आता है कि हमारी चेतना भी ऐसी आती है। हम भी अचेतन हो चुके हैं कृष्ण के प्रति, तो हमें भी कृष्ण के नाम से चेतना आती है। जैसे सोए व्यक्ति को उठाया जाता है, उठो भाई उठो, अलार्म बजाया जाता है, तो कानों के थ्रू उसके दिमाग में कुछ डाला जाता है तो उठता है। वैसे ही हम लोगों के लिए भी श्रवण बड़ा इंपॉर्टेंट है। कानों के माध्यम से हमारा भी अलार्म बजाया जाता है, जीव जागो जीव जागो, हमें भी जगाया जाता है। गौरा चांद हमें जगाते हैं, गुरु हमें जगाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा भी जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, श्रवण करते हैं, तो हम भी उस सही चेतना में आ पाते हैं। तो उदाहरण की आपको चेतना आई, प्रभु कहे स्वप्ने देखी गौलांग वृंदावन ने, गेलांग वृंदावन ने, देखी कृष्ण रास करेन गोपी गण सने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं स्वप्न में वृंदावन में चला गया था, जहाँ मैंने भगवान कृष्ण को सारी गोपियों के साथ रास नृत्य हुए करते हुए देखा था। और जल क्रीड़ा करी कैला वन्य भोजन, देखी आमी प्रलाप कहलू हैना लय मने। जल में क्रीड़ा करने के बाद कृष्ण ने वन्य भोजन किया। और मैं समझ सकता हूँ कि इसे देखने के बाद मैंने अवश्य उन्मत्त की तरह बातें करी होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कौन नहीं उन्मत्त हो जाएगा इन चीज़ों को, लीलाओं को देखकर। अद्भुत लीलाएं, अद्भुत सौंदर्य। इस संसार में हम सौंदर्य से बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो अद्भुत सौंदर्य है, अद्भुत सौंदर्य बताते हैं। स्वर्ग की अप्सराओं के बारे में बहुत कहानियाँ सुनी हम लोगों ने। बताते हैं कि स्वर्ग की अप्सराओं को शर्म आ जाती है गोपियों को देख के, हाँ, कि हम कितनी बदसूरत हैं। और ऐसे ही अब सोचिए उन गोपियों को अट्रैक्ट करने वाले वो कृष्ण कितने आकर्षक हैं। तो वो अद्भुत सौंदर्य वाली जगह है। और यहाँ पे संसार में क्या देखा गया अक्सर कि जब आदमी बहुत सुंदर होता है, जब मुंह खोलता है और हम कहते हैं हाँ
देखा आपने कई बार, मुंह खोलते ही मैच नहीं करता है उसकी सुंदरता। इसलिए जनरली ये जो मिस वर्ल्ड मिस्टर वर्ल्ड लोग निकालते हैं तो ये शक्ल के साथ साथ बुलवाते भी हैं, थोड़ा सा दिमाग भी चेक करते हैं, दिमाग थोड़ा सा है कि नहीं। उनको टॉपिक देते हैं, बताइए इस चीज़ के बारे में आपका क्या विचार है। हाँ, तो सबको मिला के फिर बोला जाता है दिस इज मिस्टर वर्ल्ड, दिस इज मिसिस वर्ल्ड, संसार के अनुसार भी। हाँ, तो इस संसार में ऐसा अक्सर देखा गया है कि सुंदरता, हाँ, जो जिसके पास बोलने की है उसके पास शक्ल की नहीं है, जिसके पास शक्ल की है उसके बोलने की नहीं है, जिसके पास ये दोनों है उसके पास आचरण नहीं है, आचरण बड़ा भद्दा है। हाँ, कई लोग बोलने में बड़े सुंदर हैं, दिखने में बड़े सुंदर हैं, लेकिन इस कारण से वो पद भ्रष्ट हो गए हैं, व्यभिचार में डूब गए हैं। हाँ, गलत संबंध बना रहे हैं क्योंकि बड़े अट्रैक्टिव हो गए, उनको किसी ने फंसाया और वो फंस गए। हाँ, जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि कई बार एक स्त्री पुरुष के बटुए को देखती है और पुरुष स्त्री के शरीर को देखता है। हाँ, इस प्रकार दोनों गलत काम में फंस जाते थे। इस संसार में ये गंदगी है। अब सोचिए इससे परे एब्सोल्यूट ब्यूटी, हाँ, एब्सोल्यूट स्वीटनेस इन आचरण एंड इन स्पीकिंग, एब्सोल्यूट स्वीटनेस। ब्रज की भाषा हम यहाँ पर भी सुनते हैं तो अद्भुत लगती है कि नहीं। अब सोचिए वहाँ पर, वहाँ बोलते हैं, वहाँ लोग बोलते नहीं हैं, वहाँ वो लोग गाते ही हैं बस। जैसे कि हमारी खासतौर पे हिंदी भाषा बड़ी खड़ी भाषा बोली जाती है। हाँ, खड़ी भाषा है, इसमें उतार चढ़ाव नहीं है ना, बोलते हुए हम सीधा सीधा बोल रहे हैं। आप कहीं और लैंग्वेज सुनेंगे, जैसे आप हिमाचली सुनेंगे या कोई और सुनेंगे, उसमें गाया जाता है जैसे कुछ जाना गाया जाता है, ऐसे ही पहाड़ों में और लैंग्वेजेस है, इन सब में शैली है बोलने की। तो ये एक लिमिटेड शैली है। अब वह ब्रज की शैली कैसी रही होगी, जिसका आज भी हम रसास्वादन करते हैं। तो एब्सोल्यूट ब्यूटी, एब्सोल्यूट स्वीटनेस, एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी सारी मात कर जाए, हम यहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई ऑटोमेटिक गाड़ी देख लेते हैं या कुछ हवाई जहाज देख लेते हैं, देयर इज एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, ज़बरदस्त। क्या मतलब टेक्नोलॉजी, तो क्या बोलना गलत बढ़ जाएगा उसके लिए। हाँ, मतलब कोई आदमी खड़ा है, मान लीजिए वो अचानक से एक पत्थर बन जाता है, आइए कृष्ण मेरे पर बैठिए, इस प्रकार। तो अद्भुत वस्तुएं यहाँ पर हम वेट करते हैं, आम का पेड़ आएगा कब। अच्छा, अब ये अप्रैल का महीना आ गया, अब आम खाएंगे, 2-4 महीने खाएंगे, उसके बाद आम खत्म हो जाएंगे। फिर पुराने बासी कोल्ड स्टोरेज के आम खाएंगे, फिर किसी और पेड़ की तरफ देखेंगे। अब वहाँ पर देखिए वही पेड़ है जो आम भी दे दे रहा है, वही सारे फल दे दे रहा है, कल्पतरु, ना केवल फल दे दे रहा है, सारी इच्छाएं पूरी कर दे रहा है। अब बताइए क्या हम अट्रैक्ट होंगे टेक्नोलॉजी से, ऑटोमेशन से। सो एब्सोल्यूट ऑटोमेशन। ऐसी जगह में जाके कौन उन्मत्त नहीं हो जाएगा, कौन उन्मत्त नहीं रहेगा। और उसके ऊपर से कृष्ण इतने नटखट कि वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब लीलाएं करते हैं, अजीबोगरीब, शांति नहीं रहने देते जीवन में, कुछ ना कुछ उटपटांग करेंगे जिससे कि एक्साइटमेंट बनी रहती है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ वेरीगेटेडनेस। प्रभुपाद कहते हैं ऑल वेराइटी, नो डलनेस, नो शून्यवाद, नो ब्रह्मवाद, नो ब्रह्म ज्योति। हाँ, इतने परफेक्ट संसार के अंदर अब ये लोग नाचते हैं। सोचिए नाचते होंगे तो क्या होता होगा। ये संसार में हम किसी स्त्री पुरुष को नाचते हैं तो थिरकन होने लगती है थोड़ी सी, अगर बढ़िया नाच देखो तो। नहीं, कला में बड़ी ज़बरदस्त ताकत है, आदमी को हिला के रख देती है। संगीत नृत्य, अब ये संगीत नृत्य भी अगेन इम्परफेक्ट है। इसी संसार में हम पीछे कंपेयर करते हैं, हाँ, तानसेन इत्यादि, हाँ, उनके गुरु, हाँ, हम सुनते ही हैं, हरिदास, ये लोग गाते थे तो पूरे दीपक जल पड़ते थे। इतनी गर्मी समझ लो, मेघ आ जाते थे ना, मेघ राग दीपक। ये तो अभी हमारे इतिहासों में लिखी हुई चीज़ें बता रहे हैं, अकबर के नवरत्नों में बने। तो सोचिए कितनी पावर थी और अब कितनी पावर है। अब उतनी पावर नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखिए थिरकन से होने लगती है। अब वहाँ पर जो है, सोचिए गंधर्व, जैसे मैंने बताया, गंधर्व शर्मा जाते हैं जब वो गोपियों को नृत्य करते हुए देखते हैं। और कृष्ण हर किसी के साथ अलग स्टाइल में डांस कर रहे हैं, अलग स्टाइल में। ये वैरायटीज देखने के बाद कह रहे कौन उन्मत्त नहीं हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे मैं समझ सकता हूँ कि इसको देखने के बाद मैंने जरूर ही ऐसी बातें करी होंगी।
तबे स्वरूप गोसाई तरे स्नान कराया, प्रभु रे लैया घर आइला आनंदित हइया। तत्पश्चात स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को समुद्र में नहलाया और उन्हें अत्यंत आनंदित भाव से घर ले आए। यही तक कहीं लू प्रभु समुद्र पतन, यहाँ ये न सुने पाए चैतन्य चरण। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के समुद्र में गिरने की घटना का वर्णन किया है। जो भी इस लीला को सुनेगा वह निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करेगा। यानी कि जो श्रद्धा से सुनेगा, विश्वास से सुनेगा। ये नहीं कि अरे ये पैरों के ये ढील जॉइंट कैसे अलग हो गए, ये क्या कह रहे हैं, शरीर इतना बड़ा हो गया, क्या है कहानियाँ, ये सब। हाँ, तो श्रद्धा से भाव से सुनेगा कि क्या वट वी आर एस्पायरिंग इन आवर लाइफ। कुएं का मेंढक, जेल का कैदी जो जेल को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहा है, भूल गया है कि जेल के बाहर की दुनिया कितनी बढ़िया है। तो वो व्यक्ति इसको क्या समझेगा। लेकिन जो श्रद्धा से सुनेगा, जो इन असली चीज़ को समझेगा, उनसे प्रेम करेगा, उसको क्या महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर लेगा। श्री रूप रघुनाथ पदे यार राश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि कृष्णदास कविराज अक्सर बोलते हैं, हाँ, कि उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम चरण चिन्हों पर चल पाएँ। इसका मतलब नकल करना नहीं होता है। चरण चिन्हों पर चलने का मतलब होता है वी फॉलो द उपदेश, जो हमारे आचार्यों के उपदेश हैं। अधिकतर समस्या यही है संसार में कि लोग, जैसे मैंने बोला, कृष्ण भक्ति में आ गए हैं लेकिन फिर भी सर नहीं डुबाना चाह रहे हैं उसके अंदर, हाँ, फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें इसके परिणाम हैं। अच्छा लगता है। आज की डेट में हम जैसे गुरुकुल खोलते हैं, गुरुकुल खोला, हाँ, तो गुरुकुल में कई सारे पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे ले लो, हमारे बच्चे ले लो, लेकिन वो फॉलो नहीं करना चाहते हैं हर चीज़। वो चाहते हैं वो भी ना छूटे जो हमें प्राप्त है, सांसारिक चीज़ें, डिग्रियाँ, ये क्वालिफिकेशंस। उन्हें लगता है नहीं कैसे होगा, आप लोग तो वो बना दोगे, लेकिन आप लोग रख भी लो। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप फिर स्कूल के अलावा हम इसको आपके पास भेज दें, स्कूल हम कहीं और करा लें। द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स दे वांट। सर ऊपर, पानी के, हाथ पैर पानी के नीचे। तो इस तरीके से वो हम कहीं के नहीं रहते। तो ये समस्या है हमारी। इसलिए बता रहे हैं कि चरण चिन्हों पर चलकर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चरण चिन्हों पर चलने का मतलब है, गुरु परंपरा ने, श्रील प्रभुपाद ने रात के 12 से 4, लगभग 12 से 3-4 बजे तक इन किताबों को लिखा। सोचिए, हम एक दिन भी अगर 12 से 4 उठ जाएं तो हम लगता है फिर प्रभु जी सेवा में नहीं आए, प्रभु जी लेट हो गए थे। एक दिन हमने ऐसा कर दिया, प्रभु जी मॉर्निंग का शेड्यूल बिगड़ गया। क्यों? एक दिन में लेट उठ गया था, मॉर्निंग का शेड्यूल बिगड़ गया 1 महीने के लिए। वो श्रील प्रभुपाद रोज इन पुस्तकों को रात के 12 से 4 लिख रहे हैं, और फिर नहा धो रहे हैं, थोड़ी झपकी मार रहे हैं, नहा धो रहे हैं, फिर मंगल आरती, फिर तो उसके बाद तो पूरा दिन उनका ऐसा जाता था कि इसलिए पता था उन्हें कि मैं लिख ही नहीं पाऊंगा अगर मैं दिन भर की वेट करूंगा। तो भाई यही समय है। क्यों? इस समय में सब सो जाते हैं। उनके शिष्य भी बेचारे सेवा करते करते सो जाते थे, तब वो उठ जाते थे। तो ऐसा जिस व्यक्ति ने, ये क्या फालतू के लिए थोड़ी लिखी थी किताबें, ये लिखी थी हमको पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। हाँ, पढ़ने का मतलब ही लोगों ने निकाल लिया है आजकल कि आधा घंटा रीडिंग करनी है ना, आधा घंटा करनी है तो रीडिंग कर ली, जीवन में नहीं डालना है उसको। कोई डालने का प्रयास करेगा तो ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसलिए उनको रस प्राप्त नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे घी के डब्बे के बाहर से एक कंजूस व्यक्ति रोटी को चपेटता रहता है, डब्बे को नहीं खुलता है, वैसे ही हम लोग बिल्कुल पास में बैठ के बाहर से ही पहुंचे जा रहे हैं, इसलिए मज़ा ही नहीं आ रहा है, आनंद ही नहीं आ रहा है। इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये नहीं है, बस और कुछ नहीं। रस कैसे आएगा? कंजूस है हम लोग, कुछ एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं। अक्सर इस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स बट वी डोंट वांट टू हेल्प आवरसेल्व्स। या हमें लगता है कि हमारी हेल्प कुछ और है, हम एफर्ट तो बहुत कर रहे हैं, ये बात भी सच नहीं है, वैसे बहुत एफर्ट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कहीं और कर रहे हैं।
और यहाँ पर हमें ट्रस्ट ही नहीं है श्रील प्रभुपाद के ऊपर, उनकी पुस्तकों के ऊपर। तो कैसे चरण चिन्हों पे चलकर कैसे हम श्रवण का आनंद ले पाएंगे, कैसे हम श्रवण का में, जैसे उन्होंने बोला कि जो इस लीला को सुनता है, श्रद्धा पूर्वक सुनता है वास्तव में, उसको चैतन्य महाप्रभु के शरणागति होगा, उनको चरण को प्राप्त करेगा। लेकिन वो व्यक्ति नहीं जो चरण चिन्हों पर नहीं चलता है, जो गुरु के चरण चिन्ह पे नहीं चल रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की वो कृपा प्राप्त करना चाहता है। वो कहते हैं हम जाएंगे डीटी के सामने जाएंगे, वहाँ पे कृपा मांगेंगे कृष्ण से, राधा रानी से डायरेक्ट कृपा मांगेंगे हम। वो सुनते हैं हमारी बात, हम गुरु से नहीं पूछेंगे। सुनिए ध्यान से, कई लोग ऐसे भी हैं, हम गुरु से नहीं पूछेंगे कुछ, हम डायरेक्टली भगवान से पूछेंगे, हे भगवान बताइए, यदि मेरे पूछते हुए आपने वो फूल गिरा दिया नीचे तो मैं मान लूंगा कि आपने हाँ कर दी, नहीं तो ना कर दी। यदि बाहर निकलते ही मुझे कोई आदमी मिला, मतलब समथिंग सम लॉजिक, तो मान लूंगा कि आपने बोला हुआ, नहीं तो नहीं मानूंगा। वो भैया इतना इतना अटकलें लगाने की क्या जरूरत है? पूछ नहीं, पूछ लेंगे उन्होंने तो, उनके विचार ऐसे मुझे पता है, उनसे पूछेंगे तो वो कुछ और बता देंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं मुझे लगता है मेरे साथ, सबके साथ, जिसके कारण से हम ये आनंद नहीं ले पाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सदैव उनकी कृपा की कामना करता हूँ। किसकी? रूप रघुनाथ के चरण कमलों की कृपा की कामना करता हूँ। एक गोस्वामी बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसीलिए इनके ग्रंथों को ट्रांसलेट किया गया श्रील प्रभुपाद ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट दे हैव सेड इन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत रस और भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् भागवतम के संदर्भ, उन सब की टिप्पणियों का निचोड़ श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में डाला। लेकिन हम वो सब फॉलो नहीं करना चाहते। हमें कोई मतलब नहीं है रूप से, श्री रूप से, रघुनाथ से। हमें मतलब है सीधा भगवान से। ऐसा हमें लगता है कि हम बड़े प्रिय हैं उनके। लेकिन यहाँ पे कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि मैं इनकी चरण चिन्हों पर इनकी कृपा की कामना करता हूँ। ही इज नॉट सेइंग आफ्टर एवरी चैप्टर ऑफ श्रीमद् चैतन्य चरितामृत सेइंग कि रूप रघुनाथ के चरण कमलों की, रूप रघुनाथ पदे, रूप रघुनाथ पदे आई बे। तो बोलते हैं कि कब मेरा रूप और रघुनाथ के प्रति ये जो हमारी आसक्ति, आकुति, ये सब बनेगी, हाँ कब बनेगी? तो भैया हम भगवान से मांग रहे हैं कि भगवान मुझे भक्तों में आसक्ति दीजिए। बताइए, दुनिया कहती है मुझे आप में आसक्ति दीजिए, और आसक्ति का मतलब समझना पड़ेगा जो ये कह रहे हैं, चरण चिन्हों पर चलकर उनके उपदेशों को मानते हुए, तभी तो फायदा है। तभी कहेंगे ना कि आसक्ति है। हाँ, हमसे कोई पूछ रहे थे कि वपू सेवा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या है ना, वपू सेवा, वपू सेवा, वपू सेवा, सेवा मिलनी चाहिए कुछ। हम कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कोई वास्तव में वपू सेवा प्रेम से कर रहा है? कैसे पता चलेगा? क्या पता, ऊपर से कर रहा है, क्योंकि वपू सेवा करने में लगता है कि डायरेक्ट फेवर मिल जाएगा, पहचान मिल जाएगी। वाणी सेवा में तो पता ही नहीं। अगेन हिजोल्ले गोपाल कृष्ण महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा रिसेंटली कि हम चाहते हैं कि आप हमें निर्देश दें, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को मेरा पर्सनली नाम लेके बोलो। जैसे उन्होंने बोला, जैसे गुरु महाराज ने, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सहित मुझे मैं आपके लिए क्या, उन्होंने लेटर लिखा, आई थिंक यू शुड गो, यू शुड प्रीच इन इंग्लिश। ऐसे ही मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए पर्सनली। नॉट दिस, नॉट राइट। जो हम बोल रहे हैं, माना यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, तो हम आदेश दे तो रहे हैं क्या करना चाहिए। वाई यू वांट पर्सनल इंस्ट्रक्शन? कोई कन्फ्यूजन है? हाँ, कोई लाइफ में ये, उसके लिए भी बहुत सारे लोग सीनियर वैष्णव दिए गए हैं, उनसे गाइड। लेकिन जो महात्माएं बताना चाहते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिख दिया, हाँ, और इन महान लोगों ने प्रवचनों में दे दिया। तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, तो हमें उनके प्रति तो आसक्ति नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम वपू सेवा करेंगे। हम फॉलो कुछ नहीं करना चाहते हैं, ना कर रहे हैं, लेकिन हम वपू सेवा करेंगे, बॉडीली सर्विस करेंगे। इसलिए कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि मैं उनके चरण चिन्हों पर चलकर उनकी कृपा की याचना करता हूँ। कैसे? उनके चरण चिन्हों पर चलकर। और इस कारण से मैं चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर पा रहा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यस्य प्रसाद और भगवत प्रसाद। कब हमें ये ग्रंथ समझेंगे? हाँ, तस्य कथयितहि अर्थः प्रकाशन्ते महात्मना यथा देवे तथा गुरु। जिसको गुरु और कृष्ण के वचनों में अटूट श्रद्धा है, उसको वेदों के रहस्य रिवील हो जाते हैं, वरना नहीं होते।
सुनते रहेंगे लेकिन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए श्रद्धा समर्पण बड़ा ज़रूरी है, ट्रस्ट बड़ा ज़रूरी है, फेथ बड़ा ज़रूरी है। तो इस प्रकार महाप्रभु के समुद्र की रक्षा शीर्षक 18वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा होता है और हम 19वें अध्याय में चलते हैं जिसका शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य व्यवहार। लगभग टुवर्ड्स द एंड वी आर गोइंग चैतन्य चरितामृत। ओके, प्रयास संख्या पहला। वंदे तम कृष्ण चैतन्यम मातृभक्त शिरोमणि प्रलप्य मुख संघर्षी मधुना मधुद्याने ललायस ललासस। मात्र भक्तों के शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त की तरह बोलते तथा दीवालों पर अपना मुख रगड़ते। ये अब आगे सुनेंगे। प्रेमावेश से अभिभूत होकर वे कभी कभी अपनी लीला संपन्न करने के लिए जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में चले जाते। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। थोड़ा सा उन्होंने जिस्ट दे दिया यहाँ पर कि आगे क्या होने वाला है इस चैप्टर में। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। यही मते महाप्रभु कृष्ण प्रेमावेशे उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिवस। इस तरह कृष्ण प्रेम के आवेश में श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त की तरह व्यवहार करते और रात दिन पागल की तरह बोलते रहते। तो भगवान प्रेम के अंतिम एकदम एक्सटेसी में पहुंच गए थे और उसी भाव को अब दिखा रहे थे भक्तों को। एक तरह से हमारे लिए समझने की बात ये थी कि कितना इसमें रस है, कितना आनंद है, कितना पागलपन है, और जिसकी हमें शायद अभी एक बूंद भी नहीं मिली है, बट ये है। प्रभुर अत्यंत प्रिय पंडित जगदानंद यहाँ चरित्र प्रभु पायने आनंद। जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय भक्त थे। हमने पहले कथा सुनी थी। महाप्रभु को उनके कार्यों से अत्यधिक आनंद मिलता था, लेकिन ऐसा लगता था कि दोनों में लड़ाई चल रही है। वो भी एक अलग तरह का रस था। सत्यभामा हम सुनते हैं, सत्यभामा हम सुनते हैं, रुक्मिणी जी के बारे में अलग अलग तरह के रस। तो इसका मतलब जो माधुरी रस है, माधुरी रस में बहुत सारी वैरायटी है, जो कि गोपियों का अलग भाव है, रुक्मिणी जी का अलग है, सत्यभामा का अलग है, सबका अलग है। प्रतिवत्सर प्रभु तारे पठान नदियाते विच्छेद दुखिता जानी जननी आश्वासिते। उनके वियोग में अपनी माता को अत्यंत दुखी जानकर महाप्रभु जगदानंद पंडित को प्रतिवर्ष नवदीप भेजा करते थे कि वो जाकर उन्हें सांत्वना दें। क्योंकि सन्यासी का मतलब होता है कि ऐसा अभी भी इस्कॉन में प्रचलन है, जब कोई वैसे सन्यास लेता है, ब्रह्मचारी नहीं, न तो वानप्रस्थ, सन्यास। यदि कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो उससे पिंडदान वगैरह करा लिया जाता है पहले ही, यानी कि अब से सारे परिवार सब कुछ समाप्त हो चुका है, ऐसा कल्चर। इसलिए सची माता वहाँ पे आती नहीं थी, लेकिन महाप्रभु अदृश्य रूप में, तो स्वयं भगवान है और सची माता उनकी भक्त है बहुत अच्छी। तो जब भी वो पकाती थी तो महाप्रभु वहाँ पहुँच जाते थे और खा जाते थे। तो वहाँ पर जगदानंद पंडित को अक्सर भेजा करते थे कि उनको सांत्वना दे आओ। नदी अचल माता रे कही ह नमस्कार, आमर नामे पाद पद्म धरी ह तहार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित से कहा, आप नदिया जाओ और मेरी माता से नमस्कार कहना मेरा, और मेरी ओर से उनके चरण कमलों को स्पर्श करना। कही ह तहारे तुमी करह स्मरण, नित्य आसी आमी तोमार वंदिये चरण। मेरी ओर से उनसे कहना, कृपया स्मरण रखें कि मैं प्रतिदिन यहाँ आकर आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। उनको बोलना कि मैं आ रहा हूँ रोज वहाँ पर, वहीं पर हूँ मैं, ध्यान रखना। हाँ, कई बार तुमने देखा है भोजन अचानक से खत्म हो गया, आप सोचते हो कि कौन खा गया कौन खा गया, हाँ चूहा तो नहीं खा गया मैं खा जाता हूँ। ये दिन तुम्हारा इच्छा कराई थे भोजन, से दिन आसी अवश्य करिए भक्षण। यदि किसी दिन आप मुझे भोजन कराना चाहती हैं तो मैं निश्चय ही आकर आप जो कुछ देती हैं उसे स्वीकार करता हूँ। तोमार सेवा छाड़ी आमी करिलू संन्यास, बाउला हैया आमी केलू धर्मनाश। मैंने आपकी सेवा करना छोड़कर संन्यास व्रत धारण कर लिया है। मैं इस तरह में उन्मत्त हो गया हूँ, पागल हूँ मैंने धर्म के सिद्धांतों को नष्ट कर दिया है। धर्म के सिद्धांतों को नष्ट करना ही पड़ता है कृष्ण भक्ति में, और यही धर्म है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य। तो सांसारिक रूप से ऐसा लगेगा कि आदमी ने धर्म नष्ट कर दिया है, क्या कर रहा है, इसको नहीं केयर कर रहा है, उसकी केयर नहीं कर रहा है। सांसारिक रूप से यही कह रहे हैं महाप्रभु।
धर्मो तो साक्षात भगवत प्रणीतो। हाँ, कृष्ण जो करते हैं वही धर्म है वास्तव में, यदि उसी मूड में किया जाए तो। यही बता रहे हैं यहाँ पर कि मैंने एक धर्म का नाश कर दिया, आपको छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, बट वट एवर कृष्णा डज दैट इज परफेक्ट। हाँ, तो सांसारिक रूप से धर्म के सिद्धांतों का नाश हो जाता है, लेकिन सुप्रीम धर्म का पालन होता है उससे। यही अपराध तुम्हें नाइल नाल इह अमर, तोमार अधीन आमी पुत्र से तुम्हार। हे माता, कृपया आप इसे अपराध के रूप में ना लें, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ, पूर्णतः आप पर आश्रित हूँ। दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। हम लोग अगर वैराग्य भी डेवलप करते हैं, खासतौर पे गौड़ीय वैष्णव, वो हमेशा हम्बल रहते हैं। हमारे सन्यासी, हम लोग वानप्रस्थी गृहस्थ, जो भी हम लोग आश्रम में हैं, ब्रह्मचारी, हमारे अंदर अगर ईगो आ जाती है उस आश्रम की, तो वो बेकार है, राइट। हमें हमेशा बड़ा ही विनम्र, संसार में भी हम जब मिलते हैं तो संसार के लोगों को पापी नहीं बोलते हैं, ऑल्दो हमारी दृष्टिकोण से वो पापियों से कम नहीं है। भूमते थे तो हम पापम ये पचंती आत्मकाएं, तो खाना खाने वाला भी पापी है, बाकी चीज़ छोड़ दीजिए। चिकन मटन खाने वाले की तो बात क्या है, तो शास्त्र तो कहते हैं कि शाकाहारी खाने वाला भी पापी है, राइट। लेकिन हम बड़ी ही प्रेम से, मृदुलता से, हम्बल तरीके से संसार में डील करते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मैं आपका पुत्री हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, कोई लोग, एक आदमी ने बोला क्या गाने चला रखे हैं, हमने कहा ओके जी, आपको कष्ट हुआ, हमें क्षमा कीजिए। इस प्रकार तो पूर्णतः आप पर आश्रित हूँ। नीलाचले याचित आमी तोमर अज्ञाते, यावत जीव तावत आमी नारी पछाड़ी थे। मैं आपके आदेश अनुसार यहाँ नीलाचल जगन्नाथपुरी में रह रहा हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं यह स्थान नहीं छोड़ूंगा। आप ही के आदेश से उनसे करवा ही लिया भगवान ने। भगवान ने बोला बोलो कहाँ जाऊँ। हाँ, जैसे कि घर में बनी है कोई सब्जी, बच्चा खा नहीं रहा, बोलो करेला खाएगा या घिया खाएगा, हाँ, या बैंगन खाएगा, बता क्या खाएगा। अब उसको ऑप्शन ही बेचारे को ये दे दी। तो महाप्रभु ने कहा वृंदावन जाऊँ या जगन्नाथपुरी जाऊँ, जाना तो है। तो फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि आप जगन्नाथपुरी जाइए, यहाँ पे लोग आते जाते रहेंगे, आपकी खबर मिलती रहेगी। हालांकि भगवान की लीला ही ऐसी थी, वो तो प्लानिंग ही थी सारी भगवान की, वहाँ जाना ही था भगवान को। तो मैं जगन्नाथपुरी में आपके आदेश के अनुसार ही तो रह रहा हूँ, जब तक जीवित हूँ छोड़ूंगा नहीं, यानी कि आपके आदेश का ही तो पालन कर रहा हूँ। गोपलीलाए पाइला से ही प्रसाद वसन, माता रे पठान तहाँ पूरी रवचन। अब कोई व्यक्ति कहे कि कैसे ये तो माँ को इतना दुख दे रहे हैं, या गोपियों को भगवान इतना दुख दे रहे हैं, वास्तव में दुख नहीं दे रहे हैं, उनके उत्कंठा को जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहे हैं। वो इतनी बढ़ा रहे हैं कि वो कृष्ण को निरंतर अपने पास ही फील करने लगता है। अगर ये फीलिंग डेवलप नहीं होती है तो हमें पास रहते हुए दूर, जैसे कई बार घरों के बिल्कुल पिछली गली में कोई रहता है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो साथ में है। कई बार होता है ना, अरे आप आसपास ही रहते हैं, पीछे ही रहता है। क्यों? क्योंकि उतनी उत्कंठा नहीं है हृदय में, एक दूसरे से मिलने की इच्छा नहीं है। इस वजह से वो, जिसके अंदर उत्कंठा है ज़बरदस्त, उसकी बातों से, उसके लेटर से, उसके फ़ोन कॉल से दूर रहते हुए भी ऐसा लगता है व्यक्ति बड़ा नज़दीक है और नज़दीक आना चाहता है, बहुत बहुत और नज़दीक आना, मिलना चाहता है। और ऐसी उत्कंठा से क्या फ़ायदा होता है कि दूर रहकर भी व्यक्ति पास में महसूस होता है, और ऐसी उत्कंठा ना होने से पास में रहते भी लगता है दूर रहता है। ये बात है, इसलिए भगवान अपने भक्तों के अंदर इस भाव को बढ़ाते चले जाते हैं। कभी भी भगवान से वो दूर नहीं जा पाते। तो इस प्रकार परमानंदपुरी की आज्ञा का पालन करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के पास प्रसाद वस्त्र भेजा, जो कि भगवान जगन्नाथ ने गोप लीला के बाद छोड़ दिया था। तो भगवान जगन्नाथ जी का एक वस्त्र भेजा एज प्रसाद माता को। तो इस प्रकार से वहाँ पे माता के पास अक्सर भेजा करते थे। तो इस अद्भुत लीलाओं के समुद्र में हम डूबते रहें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और आगे का प्रवचन हम अगले सत्र में सुनाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।